केवल अब तो हम इतनी ऊंचे हैं, ऊपर हैं। जमीन पर एक आयोजन हुआ था जब इसकी नींव रखी गई थी, और सौभाग्य से उस दिन उसी बड़े प्रोग्राम पे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के माननीय गवर्नर विष्णु कोकसे जी आए हुए थे, और हमारे एरिया के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमपी थे नवीन जिंदल जी, वो आए हुए थे। और नवीन जिंदल के को संबोधन करके मैंने एक पुस्तक लिखी 2003-04 में, पत्र लिखे थे बहुत, मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो वो पुस्तक, उसका इनॉग्रेशन इस भूमि पर उसी दिन इसी मंच पर हुआ था, इसलिए मुझे बड़ा रोमांच हुआ। भूमि पूजन वाले दिन। हाँ जी, बिल्कुल। कौशल जी से मेरा परिचय नहीं था, पर इनकी याद है। और फिर मैंने वो प्रतियां उस दिन 50 के लगभग प्रतियां मैं लेकर आया था प्रकाशक से, और जितने भी लोग, बड़े बड़े लोग, मुझे तो पता नहीं कौन कौन थे, पर जिंदल ने कहा था कि भाई तू वहाँ रहना और मैं तेरा वहीं पे विमोचन करूंगा। और फिर उसने स्टेज पर बुला लिया, मित्र वर्ग जैसा था मतलब उन दिनों। तो वो दिन मुझे याद आया, और उसकी आपने पुनर्स्मृति मुझे दिलाई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंगला सर। और इस बीच इस विषय के ऊपर ये झलक मैं दे रहा हूँ आपको। आदरणीय सरदाना जी के यहाँ मैं रख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या दिक्कत क्या है। वो थैला कहाँ है? ये देख लो नंबर कौन सा? नहीं तो हाँ हाँ मेरा भी है, दो है ना इसके अंदर। मेरा ज्यादा है, मेरा बड़ा है। गाथा बहुत पुरानी, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि की पावन अमिट कहानी है। वेदों के रचना कर्म की यह गाथा बहुत पुरानी है। इसी धरा को ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्तर वेदी बनाया था। सरस्वती और त्रिशदवती के बीच यज्ञ को रचाया था। ऋषि मुनियों की बातें अब कहाँ सुनाती दादी नानी है। वेदों के रचना कर्म की यह गाथा बहुत पुरानी है। ग्रंथों से जुड़ा हुआ हूँ तो ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है देवताओं का इतिहास। यज्ञ करने के लिए इसी भूमि पर करते थे वो वास। मेरे सामने शिव बैठे हैं। सूर्यवंशी राजाओं के रथ चलते चलते धूल उड़ाते, ब्रह्मांड के सुदूर पिंडों तक फैलाते, यशोगाथा सुनाते। मैडम सागवान जी ने जो कविता गाई थी उसके ही मिलते जुलते शब्द यहाँ, ऐसा प्रसंग आ गया, दैव योग से ऐसे शब्द आ गए। सूर्य देव ने ठानी उनकी कीर्ति चहुं ओर पहुंचानी है। वेदों के रचना कर्म की यह गाथा बहुत पुरानी है। चंद्रवंश के एक राजा कुरु ने हल चलाया था कुरुक्षेत्र। कुरु प्रतापी के वंशज थे, भारत को चमकाया था। कौरव पांडव वीर क्षत्रिय द्वापर की अंतिम पहचान, क्योंकि द्वापर पूरा होने को था और उनके रहते ही कलयुग प्रवेश आ गया था। कौरव पांडव वीर क्षत्रिय द्वापर की अंतिम पहचान। वेद व्यास ने विश्व धरोहर महाभारत रचा महान। कली काल में व्यास की नहीं करते अपनी मनमानी है। वेदों के रचना कर्म की यह गाथा बहुत सुंदर। श्रुतियों की गहरी परंपरा का देवकी नंदन ने सम्मान किया। विकट समय में पृथा पुत्रों ने अवतार रहस्य जान लिया। हुए समर्पित द्रौपदी संग कृष्ण का कहना माना था। दुर्योधन के अहंकार को रावण की तरह गिराना था। कंस जरासंध शिशुपाल मारे, अब दुर्योधन की जांग तुड़वानी है। वेदों के रचना कर्म की यह गाथा बहुत किए गए
ये तो सब कुछ हो गया, परंतु युद्ध घोषित भी हो गया। फिर क्या हुआ? किए गए संकल्पों का जैसे युद्ध भूमि में ह्रास हुआ। मोह माया से ग्रस्त अर्जुन के बल का सत्यानाश हुआ। जिनकी गोद में बचपन बीता, उन पर कैसे तीर चलाऊंगा? भीष्म द्रोण को कैसे मारूं? गांडीव नहीं उठाऊंगा। पर ब्रह्म योगेश्वर कृष्ण ने अब गीता उसे सुनानी है। वेदों के रचना कर्म की यह गाथा बहुत पुरानी है। और अंतिम है, हमें क्या करना? काशी जैसी इस धर्म भूमि के 360 तीर्थों को बचाएं। कौशल जी बैठे हैं, संस्कृत से जुड़े हुए हैं, तीर्थों से जुड़े हुए हैं। जी, वही मैं उसी पे आ रहा था। पेहवा से लेकर और यहाँ तक उनके खानदान में संकल्प कर, काशी जैसी इस धर्म भूमि के 360 तीर्थों को बचाएंगे। संकल्प करो, ज्ञान सरिता सरस्वती को शुद्ध बहाएं। एक सरस्वती वो है, वो भी कचरे से भरी है, और एक सरस्वती हमारी ज्ञान परंपरा है, उसमें भी हमने ज्ञान मंदिर इसलिए बनाया है। ज्ञान मंदिर के यहाँ ये पढ़ी जा रही है और याद कराया आपने, तो ये संकल्प शायद होगा पूरा निश्चित रूप से। 48 कोस की परिधि में पावन आहार विचार बने। मेरी अपनी मान्यता है कि यदि हम शुद्ध आहार करें, और कम से कम हमने एक अभियान चलाया भी था और लिख कर दिया था जब MP थे अपने ये कांग्रेस में, फिर बाद में बीजेपी में आ गए, तो उन दिनों बड़ा अच्छा सा लेख लिखकर इसके समर्पित किया। और इसने काम भी ऐसा किया था कि कम से कम कुरुक्षेत्र के प्रांगण आसपास में मांस मीट को हटा दिया था उन दिनों। तो मैं बाद में भी हम चाहते थे 48 कोस की परिधि में पावन आहार विचार बने। तपोवन और कृषि के संग वेद विस्तार आधार बने। प्यार और दुलार बढ़े, घर घर माता गीता पहुंचानी है। वेदों के रचना कर्म की यह गाथा बहुत पुरानी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।